नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द को बयां करती है। ये है टॉम डेविस की पावरफुल किताब अ लेगेसी ऑफ मैडनेस। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को मानसिक बीमारियों के साए से बाहर निकालने का सफर तय किया। तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ऐसी विरासत को सामने लाना है जो अक्सर हमारे परिवारों में चुपचाप दबी रहती है। ये है खामोशी की विरासत, और ये खास तौर पर तब सामने आती है जब बात मेंटल हेल्थ की हो। अब देखिए, इस किताब को अक्सर इन शब्दों में बताया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये लाइन इस किताब की असल गहराई को बस छू कर निकल जाती है। ये कहानी है पीढ़ियों से चले आ रहे ट्रॉमा की, सच की तलाश की, और एक बेटे की उस दर्द को समझने की कोशिश की जिसने उसके पूरे परिवार को एक खास शक्ल दी। और यही इस किताब का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ये सिर्फ परेशानियों की लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दर्द से कोई मतलब, कोई समझ खोजने के सफ़र के बारे में है। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? डेविस का ये सफ़र शुरू होता है उनकी माँ डेडे की मौत के बाद। उनकी मौत एक चिंगारी की तरह काम करती है जो उनके परिवार के अतीत में गहरी खोज शुरू कर देती है, एक ऐसी विरासत जिसके बारे में कभी बात ही नहीं की गई थी। और जो कुछ वो खोज निकालते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। उन्हें पता चलता है कि उनके दादाजी, जो खुद एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। और तो और उनके परदादा और यहाँ तक कि परदादी ने भी सुसाइड कर लिया था। मतलब हर पीढ़ी ने मेंटल इलनेस का बोझ उठाया, पर किसी ने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। जितना दर्द विरासत में मिला, उतनी ही खामोशी भी मिली। और जैसे जैसे डेविस अपने परिवार के इतिहास की परतें खोलते हैं, उन्हें अपने खुद के संघर्षों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है। अतीत की ये खोज उन्हें सीधे आज के आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो बुलिमिया के साथ अपने स्ट्रगल का खुलासा करते हैं, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके बारे में पुरुषों में तो शायद ही कभी बात होती है। वो एंग्जाइटी, परफेक्शनिज्म और इस डर से जूझते हैं कि कहीं उन्हें भी अपने परिवार का अतीत दोहराना ना पड़े। लेकिन अपने पुरखों से अलग डेविस एक दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो थेरेपी लेते हैं, खुलकर बात करते हैं और लिखते हैं। इस किताब का स्ट्रक्चर भी उनके इमोशनल सफ़र को दिखाता है। ये 6 थीमैटिक चैप्टर्स में बटी है। जागृति के एहसास से शुरू होकर पैराडाइज लॉस्ट, इतिहास, खाने की आपदाएं, मुक्ति और आखिर में अंत तो बस शुरुआत है। हर चैप्टर खुद को और अपने परिवार को समझने की तरफ एक कदम है। अब डेविस की कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये पॉलिटिकल भी है। यह हमें मजबूर करती है कि हम मेंटल हेल्थ सिस्टम की नाकामियों और उस कल्चरल स्टिग्मा पर भी एक नज़र डालें जो लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। उनके दादाजी का पैराडॉक्स देखिए, एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करना लेकिन अपनी ही बीमारी के लिए कभी मदद नहीं मांगना। ये विरोधाभास उस दौर के नजरिए के बारे में बहुत कुछ कहता है, और इस बारे में भी कि हमें अभी और कितना लंबा सफर तय करना है। डेविस की हिम्मत हमें अपने अपने परिवारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमसे कुछ बहुत ज़रूरी सवाल पूछने को कहती है। पहला, हमने अपने परिवारों में कौन सी कहानियां दफन कर दी हैं? दूसरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए पीढ़ी दर पीढ़ी बस दोहराते चले जा रहे हैं? और शायद सबसे पावरफुल सवाल, अगर हम हिम्मत करके उस खामोशी को तोड़ दें तो हीलिंग यानी ठीक होने का रास्ता कैसा दिखेगा? क्या संभावनाएं होंगी? आखिर में डेविस कुछ ऐसा करते हैं जो असाधारण है। वो अपने परिवार की विरासत को फिर से लिखते हैं, उसे दर्द से निकालकर मतलब की ओर मोड़ देते हैं। उनकी कहानी हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। पहला ये कि रिकवरी मुमकिन है, चाहे घाव कितने भी गहरे क्यों न हों। दूसरा कि पीढ़ियों की खामोशी को तोड़ा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारा अतीत, चाहे वो कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, वो हमारे भविष्य को तय नहीं करता। तो आखिर में ये किताब किस बारे में है? ये किताब है हिम्मत के बारे में। ये हमें सिखाती है कि हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है, उसकी इज्जत करना है और आगे बढ़ने के लिए एक अलग रास्ता चुनना है। और ये हमें इस आखिरी गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। ये किताब सिर्फ एक इंसान या एक परिवार के बारे में नहीं है। ये संघर्ष की, खामोशी की और हील करने की इंसानी क्षमता की एक यूनिवर्सल कहानी है जो हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ती है।